जय हो नर्मदा मैया की जय। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। माँ नर्मदा जी से हमारी यही प्रार्थना रहती है, यही आशा रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें उनका साधु संतों के भी दर्शन हो जाए। बहुत तेज पानी था अभी। बोलो राम राम राम। दूर दूर तक बहुत माया सुंदर दर्शन के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धनिर दौलत माल नर्मदा मैया पड़ा रह जाएगा। बहुत दूर तक सुंदर काया माटी बहुत सुंदर है। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगा गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, ये हम देख शोर रहे हैं मैया के मचाओ बहुत ही सुंदर दर्शन गली हो रहा है। गली। बोलो राम बोलो राम और पानी बोलो भी राम आया है। राम राम। झरे के झरे क्यों पानी के गिर रहे कहता हैं। है मेरा मेरी, तेरा तो यहाँ मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है सच्चा इंसान कोई। जग का मेला जय दो हो दिन का, नर्मदा मैया जग की का जय। मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिन जिन ने वहाँ मोती लूटे, वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी, अंत वही कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, बात बताओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाओ गली गली। और हम महाराज जी के बोलो राम दर्शन करने जा रहे हैं। महाराज जी के आश्रम में हमारे कश्मीर वाले महाराज जी बहुत ही बीमार हैं, उनका इलाज चल रहा है। पहले हरदा में भर्ती रहे और अब यहाँ पर इस आश्रम पर महाराज जी का इलाज चल रहा है। यहाँ पर गाँव के डॉक्टर की सुविधा है। एक परिक्रमावासी हैं जो कि बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो उनका इलाज कर रहे हैं। ये भिलाड़िया घाट है। भिलाड़िया घाट पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर महाराज जी हैं और ये महाराज जी के हम दर्शन करते हैं। ये महाराज जी का आश्रम है। हमारे दर्शकगणों को बताना चाहेंगे कि हमारे गुरुजी बीमार हो गए हैं और गुरुजी की प्लेट्स वगैरह कम हो गई हैं, क्योंकि मच्छरों की प्रकोप का गुरुजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। और अभी 4-5 दिन से गुरुजी बीमार हैं और अभी बिस्तर पर आराम कर रहे हैं। अपनी कुटी को छोड़कर यहाँ पर हरदा में 2-3 दिन एडमिट रहे। इसके बाद हमारे परम पूजनीय डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब नर्मदे हर। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं परिक्रमा में चिकित्सक नहीं हूँ, माँ का एक आज्ञाकारी अनुशासन हमारे गुरुजी एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन माँ नर्मदा जी की परिक्रमा पर हैं डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब से हमने बोला डॉक्टर साहब हैं तो अपने आप में इमोशनल होगा। और डॉक्टर साहब कह रहा भाई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं माँ नर्मदा का सेवक हूँ। और जो भी साधु संत हैं, परिक्रमावासी हैं, डॉक्टर साहब अपने स्वयं के खर्चे पर निःशुल्क इलाज करते हैं हमारे डॉक्टर साहब। देखिए, कहते हैं कि मैया के तट पर एक से एक हमें संत मिलते हैं और देखो हमारे गुरुजी की कितनी सेवा कर रहे हैं। इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद भी हमें लग नहीं रहा है कि डॉक्टर है। देखो खुद ही झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गया था जी जी, थोड़ा उससे बाहर निकला हूँ। ये सिम्टम्स आते हैं, उल्टी वगैरह होते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर साहब आप हैं सेवा करने वाले, तो फिर हम नहीं, हम तो माँ कराती है। माँ कराती है, तो हमारा तो पिता पुत्र का संबंध हो गया भाई। अच्छा, हम ये कहते भी हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर माँ सबका ध्यान रखती है। ये माँ नर्मदा जी के तट की बहुत अद्भुत महिमा है।
यहाँ पर साधु संतों का कोई नहीं होता है। साधु संत घर द्वार त्याग कर संन्यास लेकर मैया के तट पर आश्रम में भक्ति भजन साधना और तपस्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेवा परमार्थ का एक महान कार्य करते हैं। हजारों परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी कराते हैं और एक से एक हमें यहाँ पे लोग देखने को मिलेंगे। जैसे हम देख रहे हैं, हमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कई साइंटिस्ट हैं, कई मैया के तट पर आते हैं, कुछ साल रहते हैं। आपको रोकना चाहूँगा, आपने बड़ा अच्छा प्रसंग किया। आपका नाम क्या है? मुझे इस 3.5 महीने 4 महीने की यात्रा में जो अनुभव हुए वो अद्भुत है। जिस तरह से लोगों का तप है नर्मदा के किनारे, उनकी संख्या कम है लेकिन हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। मुझे उत्तर प्रदेश की बेटियां मिली 20-21 साल की, महाराष्ट्र की, जो इस तरह से परिक्रमा कर रही थी कि मैं आपको उसके बारे में शब्द नहीं। ऐसे साधु संत मिले, मेरा जीवन तो धन्य हो गया साहब, धन्य हो गया। और यहाँ 31 अक्टूबर तक हूँ, बढ़िया सेवा करूंगा और ये ठीक हो जाएंगे। माँ नर्मदा जी की बहुत अपार कृपा है गुरु जी पर। और ये कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं भाई ये तो शारीरिक दंड है, ये भोगना ही पड़ते हैं, तो कभी कभी बीमार हो ही जाते हैं। और हमारे डॉक्टर साहब ये अभी डॉक्टर साहब इनको कितने दिन बाटल लगते हो गई? आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन क्या, मैं दूसरा दिन ही कहूंगा क्योंकि परसों तो हम हरदा से रात में लेके आए। जी जी जी। ये इनका 100% प्लेटलेट काउंट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको जरा सा संदेह होगा ना तो हम हरदा ले जाएंगे। कितनी 1 घंटा तो लगता है मोटरसाइकिल, फिर करा लेंगे, क्या दिक्कत है। पर इसलिए कम नहीं होगा कि जो प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है वो दिया जा रहा है जी। तो कैसे कम होगा जी? जिस आदमी को अगर भूख लग रही है उसको आप बढ़िया स्वादिष्ट भोजन देंगे तो कैसे भूखा रहेगा जी। यही तो 45 साल का हमारा अनुभव है हमको। बाकी एक बात है, इसकी कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं। चला जाएगा तो चला जाएगा, क्या करेंगे। और चिंता नहीं है। जब मेरा अभी मेरी इतनी हालत है, अभी उस समय नहीं आ पाए, मेरे को इंजेक्शन लगाया जो ना उल्टी वाला, भाई उल्टी हो रही है, पर वो इंजेक्शन वो क्या करता है, बॉटल क्या करती है, वो बॉटल में उस एक बार थोड़ी देर सर्दी करती है। महाराज मैं बाहर अगला समझ जाओ, बाहर बैठे थोड़ा 4 बैठे, बाहर बैठा हूँ, वो कंपनी ऐसी कंपनी पड़ रही है, मेरा सांस से नहीं चल रहा है, वो कहाँ पर यहाँ कंबल दे, पर मेरा सांस नहीं रुक रहा है कर रहा। फिर इन्होंने दवाया बच्चा जो भंडारी है जो भोजन बनाता है वो लगा हुआ, ये डॉक्टर लगे, दवा लगे, करते करते इन्होंने अच्छा कर दिया। बाकी ऐसी कोई बात नहीं। देखो मेयन है, ये कौन है इसकी पहचान नहीं मेरी, ये जानता नहीं पहचानता नहीं। आप कौन है, आपकी मेरी पहचान नहीं, आप कैसे आ गया? जो पास वाले हैं वो नहीं अभी तक पहुंचे। सब माँ नर्मदा जी कृपा है गुरु जी, माँ नर्मदा जी का आदेश हुआ। बेटा भेजा ना पुत्रों में आपका। ये देखो डॉक्टर साहब, देखो डॉक्टर साहब स्वयं, इनकी उम्र 60 साल है पर मैं आपका पुत्र हूँ। भोपाल से अपना कार्य छोड़कर आप, मैं तो आपको मना भी किया मत आओ, इतनी दूर से मत आओ, मत खर्चा करो, नहीं आओ, आप माने नहीं है। तो फिर ये प्रेम ही था, मेरे पास आपको आने की क्या आवश्यकता। आप कुटिया में आए हैं, मेरे विचार मिले हैं, विचार से हुआ है, इसलिए हम कहते हैं। हमने प्रथम दिन जब आप हमारा और आपका हुआ था चैनल पे शुरू हुआ था, हमने यही कहा था कि आप साधु के पास शिक्षा लेना, परीक्षा ना लेना जी। नहीं, आपने उस दिन ये भी तो बोला था कि अब तुम आते रहोगे। ये भी बोला है बच्चा, तुम मेरे साथ टच हो गया है, अब तू आता रहे, अब नहीं तू बच सकता जी। आप आएगा तो हम भी हैरान हो रहे आए हैं कैसे आगे। देखो एक श्रद्धा है, एक प्रेम है, और मैं क्या, और ये मूर्खमंड कुछ लेके भी आ गया। हमने बोला नहीं लाना है कुछ है? पर नहीं सामान लेना। जहाँ आश्रम है वहां मेरी कुटिया थी, वो बात दूसरी थी। जहाँ आश्रम है, जहाँ सब कुछ मिल रहा है, बेड मिला है, कमरा मिला है, भोजन मिला है, सब कुछ मिल रहा है, सेवा हो रही है, तो आपको बोला फिर आप लेके आ गए। इसलिए मेरा यही आपके साथ यही निर्णय है, बस आप सेवा करें। इनको डॉक्टर को भी यही शिक्षा दी। और ये आज जन्माष्टमी का दिन है और सभी भक्तगण उपास हैं, हमारे परम पूजनीय साधु संत उपास हैं, प्रसाद बना रहे हैं। नर्मदे हर भाई साहब,
और ये हमारे भाई साहब हैं और यहाँ का पूरा रसोई का कार्य देखते हैं। रसोई प्रभारी और रसोई प्रभारी हैं, गौशाला प्रभारी हैं, मतलब पूरे आश्रम के प्रभारी हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सेवा का भाव है, साधु संतों की अपार सेवा करते हैं, परिक्रमा वासियों की अपार सेवा करते हैं। बहुत ही अद्भुत है माँ नर्मदा जी के तट की महिमा। राजेश कुशवाहा और ये राजेश भाई साहब हैं हमारे। राजेश भाई साहब नर्मदे यार। देसी गाय के दूध दही, और ये देसी गाय का दही या दूध जी या दिख जाए तो समझो आपके पुण्य है, और अगर खाने को मिल जाए तो समझो भगवान की कृपा हो गई। देसी गाय के दूध की ये महिमा है जी। और ये देसी गाय का दही है, देख रहे हैं तैयार होगा, बिल्कुल देसी गाय का दही है ये, भगवान का भोग बनेगा। देसी गाय का दूध, और ये देसी गाय का दूध है। सारी व्यवस्थाएं हैं माँ नर्मदा जी की कृपा से। और आज तो जैविक गिलकी आ गई है, जैविक। अच्छा जैविक है ये, जैविक गिलकी, जैविक ककड़ी, जैविक गिलकी, जैविक आई है। जन्माष्टमी है तो इसमें सेवा दे रहा है, थोड़ी थोड़ी जी देते हैं अपन तो रोज सेवा देते हैं, जैसी बन जाए वैसी करते हैं जी। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये, है भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहा है यहाँ से। ये माँ नर्मदा जी के दर्शन होते हैं, बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और ये अंदर का आश्रम है, यहाँ पर गौशाला भी है। और यहाँ भी जो है मैंने एक छोटा सा मेरा एग्जाम है, टेबल है। ये हमारे डॉक्टर साहब का पूरी दवाइयाँ रखी हुई है, सब इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं, इमरजेंसी की दवाइयाँ हैं ये सब। एग्जामिनेशन टेबल है जी। और जैसे ये आप देखिए पलंग का है। अच्छा ये छोटा सा सलाइन वगैरह लगाना होता है तो हम लगा लेते हैं। तो भगवान ने मुझे सेवा के लिए बनाया एक चिकित्सक के रूप में। मैं तो सेवक हूँ, अपने आप को कभी डॉक्टर कहता नहीं। और मरीज से भी मैं ऐसा व्यवहार नहीं करता, उसको लगे ही नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ। बहुत हंसी मजाक करता हूँ, उसको लगता है कि मेरे फादर ने सिखाया जी। तो दूसरा एक आध्यात्मिक अपने जीवन में परिवर्तन लाना है, भौतिकवाद को छोड़ के हमको आध्यात्मिक की ओर जाना है, उसके लिए परिक्रमा करते हैं। हाँ हाँ। सिंघाड़े की पूरी रोटी, सिंघाड़े के पराठे, सिंघाड़े के पराठे बना रहे हैं आज जी। और ये हमारे महाराज जी सिंघाड़े के पराठे बना रहे हैं आज, क्योंकि जन्माष्टमी है इसलिए फलाल बन रहा है। भगवान को फलाल का भोग लगे। अरे दादा तुम तो कहाँ से जादू करते हो क्या? जादू नहीं है, यहाँ पंडित जी के यहाँ से ले आया। अरे बहुत बढ़िया, रख दो दादा। हाँ। वाह, मेरे को मालूम था कि नींबू आप ही लाओगे और आप एक नंबर नींबू लाते हो, ये दूसरे कच्चे कच्चे लाते हैं। मैं पका हुआ है। अरे आपकी बात मैंने उस दिन भी आप बहुत बढ़िया नींबू लाए। वो तो खेत में ज्यादा नहीं होता है। अच्छा ये हाथ से ही बनती है गुरु महाराज जी, है ना? हाँ, हाथ से भी बन जाती है, उसमें बैलेंस खेती बना रहा हूँ। सिंघाड़े वो जो काय का आटा बताया आपने? सिंघाड़ा मूंगफली का पाउडर, सिंघाड़ा मूंगफली के आटे का पप्पी पराठे, है ना गुरुजी? जो बनना का जो घी होता है वो अगर उसके दर्शन हो जाए तो समझिए आपके बहुत बड़े पुण्य है, और अगर भगवान की कृपा से मुख में चला जाए तो समझिए भगवान की कृपा हो गई जी। ये देशी गाय के घी का महान महात्म्य है। दादा जी। आधे की नहीं बनाते? मैंने नहीं बनाया आज। अरे यार दादा आप ये हम देखो बिल्कुल देसी यहाँ की गौशाला में जो गाय है, देसी गाय है पूरी गौशाला में, है ना महाराज जी? हाँ, सब देशी गाय। दादा बताएंगे। सब देसी गाय है। दादा यहाँ के देसी गाय है और उसी का घी है ये, उसी का घी। आश्रम में घी होता है ये। आश्रम में होता है घी। और बिल्कुल प्राचीन पद्धति से हाँ। मक्खन का घी। अच्छा दही मक्खन को से, मत के, मलाई का नहीं है। अच्छा क्यों दादा? हाँ। महाराज जी बोल रहे हैं कि भैया देसी गाय के घी के दर्शन करना ही बड़ा वो भाग्य, पुण्य से होता है। पुण्य सा बहुत पुण्य और से अगर होता है। मुख में आ जाए तो समझो कृपा हो गई अच्छा मुख में आ जाए तो कृपा हो गई भगवान की। भगवान की। ये नहीं है, दर्शन होना ही अपने आप में अद्भुत है। दादा जी। ऐसे बनते हैं। और ये देख रहे हैं हम, ये पराठे बना रहे हैं हमारे गुरुजी महाराज जी। टिक्की टिक्की बना रहे हैं। ये सिंघाड़ा टिक्की, सिंघाड़े के आटे की और मूंगफली के आटे की
मूंगफली दाना की, मूंगफली दाने की खिचड़ी है, वो टिक्कड़ है, ये टिक्की बोल सकते हैं हम इसको। पराठे भी बोल सकते हैं ना महाराज जी? यस, व्हाई नॉट। टिक्की। अच्छा, शुद्ध देसी घी में बन रहे हैं। और यहाँ पर ये भगर बन रही है, भगर की खिचड़ी। भगर की खिचड़ी, इसमें खीरा भी छुटा है। अच्छा, इसमें खीरा भी डाला है? खीरा, मूंगफली दाना, खीरा, मूंगफली दाना, और क्या क्या मिला है गुरु जी? हरी मिर्च है, जीरा नहीं है, हरी मिर्च, जीरे, धनिया। माँ नर्मदा जी के तट पर लहसुन प्याज का तो उपयोग होता ही नहीं है कहीं पर भी। ज़्यादा हरी मिर्ची नहीं मिली यार। हरी मिर्ची नहीं मिली। हाँ यार, देखूं कहीं हो। हाँ ज़्यादा हरी मिर्ची। ये तो घर तो होगी तो मैं लाऊं। यहाँ लोगों को हरी मिर्ची, हम क्या है कि वो कल क्या हुआ दादा, वो नागा बाबा थे कि वो गए ना, तो मैंने हरी मिर्ची उनको इतनी सारी रख दी तल के। मैंने सोचा 2 दिन चलेगी, वो सबकी सब बन गई। और यात्रा में हमको चाहिए, तो वो मैंने कम से कम 50 मिनट की हरी तल के रखी, तो उन्होंने ऐसी रख दी बैग में। अब अपन क्या बोलोगे, ठीक महाराज जी, पाओ पानी पीने तो है। नर्मदा जी के तट पर है और इतना सेवा का भाव है। तो ये सेवा का भाव, आप जब इतनी सेवा करते तो कैसा लगता है महाराज जी? ये बड़ा आनंद आता है, अपने आप होता है, हम क्या करें जी। ये तो स्वाभाविक होता है। साधु संतों की सेवा, परिक्रमावासियों की सेवा, ये अपने आप होता है। अच्छा महाराज जी, कहते भी परिक्रमावासियों के साथ तो मैया स्वयं चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सत्य कहा। और ये देख रहे हैं हम, ये पराठे बन गए हैं, गर्मा गर्म पराठे बना रहे हैं गुरु जी। शुद्ध देसी महाराज जी, शुद्ध देसी घी का, ये शुद्ध देसी घी है। में सिंघाड़ा टिक्की, सिंघाड़ा टिक्की। अच्छा, इसमें कुछ मीठा भी मिलाते हैं कुछ? ना 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 ना, इसको आप मही, दही या लौकी की सब्जी के साथ सर्व कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये गोबर गैस है। यहाँ पर गोबर गैस का ज्यादातर उपयोग होता है ना महाराज जी? हाँ बिल्कुल, गोबर गैस। अच्छा, कभी कभी गैस कम भी बनती होगी तो फिर सिलेंडर का उपयोग होता होगा? सिलेंडर आपत्तिकाल में सिलेंडर यूज होता है। भगर बन के तैयार हो गया, भगर की खिचड़ी। भगर की खिचड़ी बन के तैयार हो गई है, महाराज जी बोल रहे हैं हमारे। सनातन धर्म में कोई भी अनुष्ठान बिना देसी गाय के होता ही नहीं जी। आप ये समझिए, क्या जितने भी हवन पूजन है बिना देसी गाय के कोई भी यज्ञ में आहुति मान्य नहीं होगी। ये जितने भी यज्ञ आदि हो रहे हैं, जी, 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 देसी गाय का, वो भी देसी संकर गाय नहीं चलेगी जी, जो आजकल जिसको जर्सी बोलते हैं। अच्छा, देखे ना गुरु जी, हम देख ही रहे हैं कि देखो ईंधन भी हमें मिल रहा है गाय के गोबर से। गाय क्या नहीं, गाय तो अर्थ धर्म दोनों की प्राप्ति कराती है। ये हम देख रहे हैं, यहाँ से ये लाइन आई है गोबर गैस की, और यहाँ पर ये देखें गैस का उपयोग कर रहा है। गाय को हम नहीं पालते, गाय हमको पालती है। जिस धर्म की हम बात करते हैं तो बिना गाय के कोई धर्म की मतलब ही नहीं है। जी जी। सनातन धर्म गौ धर्म ही है। अच्छा गुरुजी, आपका स्वास्थ्य अचानक कैसे गड़बड़ हो गया? आप तो इतनी साधना करते हैं, तपस्या करते हैं। साधना क्या करेंगे, वो साधना कार्य कुछ कार्य। अच्छा, मच्छरों की वजह से प्रकोप हुआ आपको ना? मच्छर, और देखा ना आपने वहाँ कितना जंगल है, घास है। हाँ सर। गुरुजी, एक बात तो है, मैया की महिमा बड़ी अपरंपार है। देखो, साधु संतों का कोई नहीं है मैया के तट पे, मैया स्वयं देख रेख करती है। बिल्कुल करती है। अब मैया ने देखो सारी व्यवस्थाएं जमा दी, डॉक्टर भी भेज दिए और सब कुछ। और इसको तो मैंने बोला ना, तू यार गाय को आ रहा है दूर से छोड़ रहा है, तो मानता ही नहीं।
तो बाकी चलो ठीक है, ये भी हो गया, नर्मदा का भी दर्शन हो गया इसको, और अपना एकड़ा घाट भी देख लिया अपना। अंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात् नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वद। चंद्रमा मनसो जात। और हरी मिर्ची जो है गुरु जी उपयोग करते हैं, इसमें हरी नाम है तो हरी हमेशा कल्याण करते हैं, तो हरी मिर्ची भी कल्याण करती है। ये जरूर भेजेंगे डायलॉग इनको जम गया। हमारे गुरु जी बहुत हंसी मजाक भी करते हैं और बड़ी हंसी मजाक में ही बहुत ज्ञान की बातें बता देते हैं। और ये भी हरी है, हरी हरी सब कुछ हरा है, सब कुछ हरी, हरी की कृपा है। चले जाते थे। ये बड़ी है ना दादा? हाँ इसमें डालो, इसमें सही रहेगा। हाँ अच्छा हुआ थाली आ गई। हाँ हमारे यहाँ पोहे ऐसे ही बनते इंदौर का। अच्छा, अरे इंदौर का पोहा और कहीं नहीं बन सकता। हाँ इंदौर पोहा बनाना हमको ही आता है। गुरु जी देख रहे हैं हम अलग तरीके से ये खिचड़ी बना रहे हैं। इसको कढ़ाई में डाल के कढ़ाई का बघार इसमें डाल दिया है। कढ़ाई में ओवरफ्लो हो जाती दादा, ये तो उसी में करता रहता। ये कोई टेस्ट नहीं है। वो छोटी तो बड़ी कढ़ाई होती तो उसी में करते। अच्छा, हम ये सोच रहे हैं कि गुरु जी अलग तरीके से बना रहे हैं। तरीका नहीं, ये अकल है थोड़ी। अच्छा, ये गुरु जी ने उसमें कढ़ाई छोटी थी इसलिए उसका बघार इसमें डाल के मिला दिया है। ये वो गोबर गैस सिलेंडर का तो और अब हमारे महाराज जी ने ये साबूदाने की खिचड़ी भी बना ली है और सिंगाड़े के आटे की टिकिया भी बना ली है और ये भगर भी बना लिया। अब भगवान को भोग लगेगा, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा। फिर इसके बाद प्रसाद बन जाएगा और सभी भक्तगणों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। जय हो नर्मदा मैया। प्रसाद सही। ये भूख की थाली लग रही है, ये हम दिखा रहे हैं। अरे और क्या छूटा राजेश? कोई छूटा तो नहीं? कटोरी क्या काम की? अच्छा अभी रुक, मैं आता हूँ 5 मिनट। और अब महाराज जी भोग लगाने जा रहे हैं। भैया आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर भिलाड़िया घाट पर हैं और ये भिलाड़िया घाट मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम तहसील सिवनी मालवा पर पड़ता है। आज हमें गुरु जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए और माँ नर्मदा जी से और भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरु जी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। कि हमारे दर्शकगण भी यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हमारे गुरु जी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और फिर से हम गुरु जी के आश्रम पर जाएं और वहाँ पर फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। जहाँ तो सब कुछ बोल रहा है। तो मैया के तट पर जो है भोजन प्रसादी का बड़ा महत्व होता है क्योंकि हजारों लाखों परिक्रमावासी आप भोजन चलते हैं। प्रसादी ग्रहण करोगे, जहाँ पानी ग्रहण करे वहाँ भोजन नहीं किया।